बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। हुनर परमात्मा से मिलता है, नतमस्तक रहें। यश समाज से मिलता है, एहसानमंद रहें। मगर अहंकार खुद से मिलता है, तो सावधान रहें। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोफिया अहमद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बीएयू राज्य में तिल की खेती को देगा बढ़ावा। मत्स्य कृषकों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मिलेगा लाभ। शिमला मिर्च की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए कैलिफोर्निया वंडर। अब समाचार विस्तार से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने आईसीआर के सहयोग से झारखंड में तिल की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि खरीफ मौसम की विषम परिस्थिति में तिल सबसे उपयुक्त वैकल्पिक फसल है। तेलहन में इस समय राज्य के किसान मूंगफली और तिल दोनों की खेती कर सकते हैं। तिल की खेती कम लागत और कम पानी में करीब 80 से 85 दिनों के कम अवधि में की जा सकती है। बीएयू द्वारा विकसित किस्म काके सफ़ेद, पंजाब में विकसित किस्म TC25 और पतंगनगर में विकसित शेखर किस्म उपयुक्त है। मत्स्य कृषकों और मछली पालन को रोजगार के रूप में अपनाने वालों के लिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि, नवीनतम तकनीकी सहायता और आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है। इच्छुक आवेदक जिले का मत्स्य कार्यालय में शीघ्र आवेदन जमा करें। किसान भाई, आप अपने खेतों में पौधा लगाने के 30 दिन के बाद खरपतवार का नियंत्रण जरूर करें। इससे पौधा और खरपतवार के बीच प्रतियोगिता कम होती है। साथ ही उर्वरक का प्रयोग भी समय पर करें, इससे उपज में वृद्धि होगी। देखिए, अभी तो मैं किसान भाई को खरपतवार नियंत्रण और जो है उर्वरक का जो उपरिवेशन जिसको टॉप ड्रेसिंग होता है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो अभी कर सकते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण आप किसान भाई पौधा के लगाने के 30 दिन के अंदर आप कर दीजिए, क्योंकि उससे जो है पौधे और जो खरपतवार के बीच जो है वो कंपटीशन कम होता है। इसलिए मैं किसान भाई को कहूँगा कि 30 दिन तक आप अपने किसान के ज़मीन को माने खेत को जो है खरपतवार मुक्त रखें। शिमला मिर्च की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव लगाएं। शिमला मिर्च की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट या लाल मिट्टी जिसका pH 5.5 से 6.8 हो उपयुक्त है। अधिक अम्लीयता वाली मिट्टी में चूने का प्रयोग ज़रूरी है। मिट्टी का हल्का और भुरभुरा होना ज़रूरी है। ध्यान रहे, बुआई के 1 माह बाद ही रोपाई करें। किसान भाई, खेत में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइज़र कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, भिंडी फसल लगाने के 30 से 35 दिन बाद अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा किलोनिस 1 से 1.5 लाख की संख्या में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार यह उपचार करें। इससे भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट पर नियंत्रण हो जाएगा।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मोदीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। बारी है जानकारी की, तो आज की पहली जानकारी है दलहनी फसलों में लगने वाले कीट व प्रबंधन के बारे में। तो आइए लेते हैं जानकारी। इस मौसम में झारखंड में मुख्य रूप से उड़द, मूंग, बोदी, सब्जी, सोयाबीन और अरहर की खेती की जाती है। किसान भाई आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बाजार में गेहूं और चावल की तुलना में दाल की कीमत बहुत ज्यादा होती है। जब कई बार हम देखते हैं कि आपने फसल लगाई लेकिन उसमें ध्यान नहीं दिए और फसल थोड़ा ध्यान नहीं देने से कीट और बीमारियों से पूरा आपकी जो फसल है नष्ट हो जाती है। वैसे आमतौर पर देखा जाता है कि दलहनी फसलों में कोई कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जैसे ही आया अच्छी क्रॉप है, एकदम से लग रहा है कि क्रॉप हम ले लेंगे, लेकिन अगर उसका हम वास्तविक रूप से देखें, अगर उसमें कीट एवं बीमारियों का प्रबंधन करते हैं तो हमारी उपज जो यहाँ झारखंड में बहुत कम है, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो दलहनी फसलें हैं, जो जैसे आपका उड़द, मूंग, आपका बोदी, इसके बाद में आजकल नया चलन जो चला है इसमें जो सोयाबीन का, जो वेजिटेबल सोयाबीन और वैसे सोयाबीन है, इसका कुछ दिनों बाद में आप अरहर जो बुआई करेंगे, तो ये जो फसलें हैं ये बहुत ज़्यादा हमारी आर्थिक रूप से उसमें सहायक होती है, लेकिन इसमें हम कीट बीमारियों पे ध्यान नहीं देते हैं। खरीफ दलहनी फसलों में समेकित कीट और रोग प्रबंधन करने से पहले इन फसलों में लगने वाले कीट और बीमारियों के बारे में जानना जरूरी है। कीटों में फली छेदक, ब्लिस्टर बीटल और लाही कीट लगते हैं, जबकि रोग व्याधि में रस्ट और एंथ्रेक्नोज रोग लगने की संभावना रहती है। अगर आप खेत में जाएंगे किसान भाई, तो सबसे पहले देखें कि जो हमारा सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन लास्ट में, मैं पहले में लास्ट में बात कर रहा हूँ कि फूल भी खूब दिख रहे हैं, लेकिन अगर फूलों में देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। उन छेदों से सारा जो फूल है आपका झड़ना शुरू कर देता है। फूल से अगर फली बन गई है तो फली में देखते हैं कि कीड़ा अंदर जा कर के छेद कर रखा है, फलियां बहुत दिखेंगी, लेकिन अगर फलियों में छेद हैं तो आपका जो बीज है वो क्वालिटी ख़राब होकर के आपका जो अल्टीमेटली उपज कम होगा। तो इसमें जो फली छेदक है उस कीट का मुख्य रूप से यहाँ पर सभी फसलों में, सभी दलहनी फसलों में इसका बहुत आक्रमण होता है। इस कीट की वजह से जो आपका उपज है बहुत कई बार 30 से 40% तक अगर आपका 10 किलो में से 3 से 4 केजी खराब हो गया तो आप उसका अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है। और उसके बाद में जो आप अरहर लगाते हैं उसमें भी आप देखना कि जो पहले अर्ली स्टेज में और लास्ट की जब पकता है तब जो लंबी दूरी वाला जो अरहर है आपका, उसमें बहुत बार आप देखते हैं कि फलियों में आपका जो है उसमें बहुत ज़्यादा छेद करके बहुत कीड़ा पूरा खा जाता है। तो ये जो कीड़े हैं इनका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे और कीट आते हैं, लेकिन जिन कीटों में हम देखते हैं कि कई बार एक मोटा लाल रंग का सा जिस पे काले धब्बे रहते हैं, ऐसे लाइन रहती हैं, और कीड़ा दिन में फूलों को खाता रहता है। आप इन फसलों में देखेंगे तो उसमें फूलों को खाता रहता है, जिसको हम ब्लिस्टर बीटल बोलते हैं। ये कीड़ा एक दिन में 200 से 300 फूल खा जाता है। उसका आप नुकसान इसी से लगा सकते हैं कि एक कीड़ा 200 से 300 फूल खा रहा है, और उसका जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, बहुत सिंपल है। समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है बीजोपचार। बीजोपचार 3 चरणों में करें। सबसे पहले फफूंदनाशी दवा मैकोजोब से उपचारित करें। बीजों को छाया में सुखा लें कि हम हमारा जो बीज है उसको शोधित करके बोएं। फंजीसाइड में आपका मैंकोजेब है,
जो डाइथेनियम 45 के नाम से मिलता है, उससे सबसे पहले बीज को उपचारित करें। 3 ग्राम बीज को पानी में स्लैरी बनाए और बीज को पूरा उसमें डुबो करके और बीज को आपको छाया में सुखा देना है। जैसे ही बीज सूख जाएगा उसके ऊपर वो लेयर बन जाएगी। लेयर बना हुआ है, उसके बाद में आप उसको जो इमिडाक्लोप्रिड का एक WS फॉर्मुलेशन आता है या थायोमेथाक्साम का फॉर्मुलेशन आता है, जिसको 10 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके जब जो बीज सूख चुका है उसके ऊपर दूसरी परत चढ़ानी है। जब ये परत भी छाया में सुखाना है, जब सूख जाएगी आपकी, उसके बाद में आपको राइजोबियम से उपचारित करना है, जो आप गुड़ में मिला करके राइजोबियम कल्चर, जो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग स्ट्रेन आता है, उससे उपचारित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसान भाई, आपको जो अर्ली अवस्था में कीट और बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा आपको वहीं पे नियंत्रित हो जाएंगी और निश्चित रूप से उपज बढ़ेगी। किसान भाई, बीजोपचार करने से शुरुआती दौर में मिट्टी जनित और बीज जनित रोग नहीं लगते हैं। यदि खड़ी फसल में रस्ट या एंथ्रेक्नोज रोग लग जाए तो नियंत्रण के लिए अनुशंसित मात्रा में एजेक्सिस्ट्रोलिन दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके बाद में अगर आपको ज़रूरत है तो सबसे पहले जो नीम आधारित कीटनाशक हैं उनका छिड़काव करिए। अगर नीम का आधारित कीटनाशक नहीं मिल रहे हैं तो नीम के तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके और वो 10 लीटर पानी में एक जो पाउच शैम्पू का मिला के, इन तीनों का मिला करके मिश्रण मिला के आप छिड़काव कर देते हैं तो आपका कीट बीमारी काफ़ी ऑर्गेनिक, जो कार्बनिक तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से है, वही ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको फिर भी ज़रूरत पड़ रहा है तब आप 1 से 2 स्प्रे दलहनी फसलों में कीटनाशकों का, अगर फली छेदक कीट है तो वहाँ पर आप इंडोक्साकार्ब 1 ml प्रति लीटर पानी या फ्लूबेंडामाइड जो 0.3 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप किसी का एक का छिड़काव आप करिए। उससे आपका जो कीटों का नियंत्रण है, जो फली छेदक कीट है, वो नियंत्रित हो जाएंगे। अगर आप में खड़ी फसल में रस्ट या एंथ्रेक्नोज बीमारी आ रही है तो एजोक्सिस्ट्रोबिन 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव करेंगे तो आपकी निश्चित रूप से फसल बच जाएगी और उपज बढ़ेगी। झारखंड में खरीफ दलहनी फसलों की खेती कर रहे किसान भाइयों, आप इस जानकारी का अनुपालन करते हुए समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन करें। जब दलहन में कीट और रोग नहीं लगेंगे तो आपको आपकी मेहनत की पूरी उपज मिलेगी और पूरा मुनाफा मिलेगा। बारी है दूसरी जानकारी की। तो आज की दूसरी जानकारी है बरसात के मौसम में सुकरों में होने वाले रोग व बचाव के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई बहन खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक जानकारी होगी। तो आइए देखते हैं, लेते हैं जानकारी। सुकर पालन कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है सुकरों का बेहतर शारीरिक विकास और उसकी तंदुरुस्ती। बरसात में सुकरों में जो बीमारी है वो शुरू पहले से ही हो जाता है, तो सबसे ज़रूरी है बरसात की पहले आपको जो चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा, बीमारी कैसे रोका जाए। इसलिए एक चीज़ जो आप दिमाग में हमेशा रखिए कि वैक्सीनेशन एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है। बरसात में अगर आपका सुकर का बीमार लग गया तो आपको क्या क्या करना है और कौन सा बीमारी सुकरों को पकड़ लेते हैं बरसात में। किसान भाइयों, ध्यान में रखिए, जो सबसे छोटे बच्चा है इनको तो कॉक्सीडिया नाम का एक बीमारी सबसे पहले पकड़ता है। जब जन्म होता है सुकर 5 दिन से 21 दिन तक इसका बीमारी का फैलाव सबसे ज़्यादा रहता है। ये बीमारी जब होता है सुकर का बच्चा का डायरिया लग जाता है। अगर डायरिया 2-3 दिन रहेगा तो उसमें खून भी निकाल आता है, उसका वो स्टूल के साथ जो उसका टट्टी होता है ये वाटरी भी हो सकता है, पानी जैसा लगेगा और पीला रंग का होगा। सुकर पालक भाइयों, सुकर के छौने जब बड़े होते हैं तब निमोनिया होने का खतरा रहता है। इस रोग का असर गहरा हो तो सुकर मर भी जाते हैं। इसके अलावे झारखंड में सुकरों को सबसे ज्यादा अपनी चपेट में लेने वाली बीमारी है स्वाइन फीवर। दूसरा बीमारी जो सुअर का बच्चे का सबसे ज़्यादा होता है वो है पिगलेट एनीमिया, जो बच्चों का एनीमिया हो जाता है, खून का कमी हो जाता है, बच्चा मर जाता है। ये बीमारी रोकने के लिए आपको सुअर का बच्चा जितना छोटा होगा इसमें तुरंत आपको
एनीमिया का दवाई जो इम्फेरन बाजार में मिलता है, एक इंजेक्शन, उसको आपको 1 ml है देना पड़ेगा। ये बच्चे का बीमारी जब छोटा रहता है तब ये बीमारी पकड़ता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब इसको जो बीमारी पकड़ता है उसमें उसका निमोनिया का खतरा रह जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसमें उसका सांस लेने में दिक्कत होता है। और ये मेनली होता है इसलिए सुअर घर अगर आप ढंग से सफाई ना करें तो उसमें जो एमोनिया प्रोडक्शन होता है, ये एमोनिया से सुअर का बच्चे का ये बीमारी हो सकता है। और रेस्पिरेटरी डिजीज ज़्यादा होगा तो सुअर का ग्रोथ नहीं होगा, बीमार हो जाएगा, धीरे धीरे सुअर का बच्चा मर जाएगा। स्वाइन फीवर सबसे ज़्यादा हमारे झारखंड में प्रकोप है। इसके लिए एक स्वाइन फीवर का, जिसका हॉक के लड़ा के नाम से भी जाना जाता है, इसको वैक्सीनेशन कराना पड़ता है। किसान भाइयों इसमें ज़रूर ध्यान दीजिएगा, सुअर का स्वाइन फीवर का वैक्सीन आप जरूर कराएं। चौथा बात जिसमें है उसमें है बरसात के टाइम में दाना अगर थोड़ा ज़्यादा रह गया, अब सड़ा हुआ दाना सुअर को दीजिएगा तो उसमें बॉटलिज्म का प्रॉब्लम आ जाता है। बॉटलिज्म इसलिए होता है, क्लोस्ट्रिडियम नाम का एक जो परजीवी है जो उसमें फैल जाता है और उसको टॉक्सिन प्रोडक्ट करता है, लेकिन बड़ा सुअर इसमें रेजिस्टेंट होता है, लेकिन बच्चा सुअर उसमें अफेक्टेड हो जाता है। बरसात के मौसम में पानी में पलने वाले कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है, जबकि सुकरों का स्वभाव होता है पानी और कादों में बैठना। ऐसे में सुकरों को बाहर का दूषित पानी पीने और ज्यादा भीगने से बचाना होगा। और एक चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसको बरसात के टाइम में रख रखाव कैसे करें और इनको दाना पानी कैसे खिलाया जाए, पिलाया जाए। बरसात के रख रखाव के जो सिस्टम है उसी में आपको सुअर को पानी में ज़्यादा भीगने ना दे। सुअर का आवाज़ जा रहेगा, वह ज़्यादा पानी ना गिरे। पानी गिरेगा तो वो गीला रहेगा, सड़ा रहेगा, उसका परजीवी उसके जन्म होगा। सुअर का जैसे पेट का कीड़ा हो गया, आपका उसका बदन का कीड़ा बाहर का जिसको हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं, और अंदर का कीड़ा जिसको एंडोपैरासाइट कहते हैं। तो इसमें आपका हो सकता है, अगर आपका सुअर लगता है कि पेट का कीड़ा हो गया, उसका टट्टी में निकाला है ये कीड़ा, तो आप इसको ज़रूर बाज़ार से एंथेलमेंटिक जो ड्रग होता है पेट का कीड़ा का लिए, जैसे एल्बोमार हो गया, उसका एल्बेंडाजोल, फेबेंडाजोल, पेनाक्यूर हो गया, ये सारा दवाई आपको खिलाना पड़ेगा डोज के हिसाब से। अगर बच्चा छोटा होगा तो उसको बाज़ार में मिलता है, ये जो 5 mg का गोली है एक खिलाना पड़ेगा, बड़ा होगा तो 10 mg का खिलाना पड़ेगा। दाना जो दीजिएगा हमेशा दाना फ्रेश दीजिएगा बरसात में, क्योंकि दाना पुराना होगा तो उसमें आपको जो बताया जो बॉटलिज्म होता है, क्लोस्ट्रिडियम होता है, ये एक बीमारी है, पॉइजन है, जिसमें टॉक्सिन पैदा होता है। बॉटलिज्म का जो क्लोस्ट्रिडियम जो ऑर्गेनिज्म है ये इसको पॉइजन पैदा करता है, ये खाएगा तो सुअर बीमार हो जाता है। बरसात के मौसम में सुकरों को स्वस्थ रखने के लिए उसके खान पान में विशेष सावधानी बरतें। इसके लिए आहार में ज्यादा पुराना दाना न दें। किसान भाइयों ये चीज़ में आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि आप ज़्यादा दूर हमारे जो छोटे किसान हैं होटल हॉस्टल वगैरह से खाना ले आते, पुराना जो बच जाता है इनको और सुअर को खिलाते रहते हैं। लेकिन जब भी आप इस तरीके का खाना खिलाइएगा बरसात के समय में, इसको आप बॉयल कर लीजिए। बॉयल इसलिए ज़रूरी होता है, सड़ा हुआ खाना अगर इसमें तो पॉइजन ज़्यादा रहता है, तो उसमें सुअर का बच्चा का बड़ा वाला का मौत भी हो सकता है। तो आप इसको अगर बॉयल करके खिलाइएगा तो उसमें कभी ये बीमारी नहीं पकड़ेगा। तो इसमें ज़रूर ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों, खाना को जो बचा हुआ खाना आप लीजिएगा उसको बॉयल करिए, गरम करिए, उबलाइए और इनको दीजिए। और एक चीज़ दीजिए, उसमें बरसात में जो पानी दीजिएगा सुअर को वो एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा पानी होना चाहिए। सुकर पालक भाइयों, बरसात में सुकर में होने वाले रोगों की सही जानकारी होगी तो सही समय पर सही इलाज होगा। टीकाकरण के साथ साथ आहार और आहार व्यवस्था दुरुस्त होगा तो सुकर तंदुरुस्त होगा और आपको होगा ज्यादा मुनाफा। तो कैसी रही जानकारी? महत्वपूर्ण थी, है ना? हमारे पास जानकारियाँ और भी हैं, लेकिन आपको तो पता ही है वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम आप तक अगले अंक में ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक बारी है आपकी कागज़ और कलम उठाने की, ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें।
तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।